नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल माय मदर टीवी हिंदी स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है संस्कार। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें वीडियो से संबंधित सुझाव अवश्य दें ताकि हम आपके लिए अच्छी कहानियाँ ला सकें। संस्कार। वैसे तो हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन बदलते समाज के अनुसार अब माता पिता के संस्कारों की परिभाषा भी बदल गई है। इसी से संबंधित एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सबको एक सीख लेनी चाहिए कि चाहे जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन हमें अपने बच्चों की परवरिश में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों पर अगर शुरू से ही ध्यान नहीं देंगे तो इसका बुरा प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। चलिए तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। तभी गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आई और अपना अपना मटका भरकर बतियाने बैठ गई। इस पर पहली औरत बोली, अरे भगवान मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली कि मेरा लड़का तो इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती, वह बोली, अरे मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय याद हो जाता है। यह सब बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोलती तो इतने में दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन, आपका भी तो एक लड़का है ना, आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलना चाहते हो। इस पर उसने कहा, मैं क्या कहूँ, ना तो वह बलवान है और न ही वह अच्छा गाता है। यह सुनकर चारों स्त्रियों ने मटके उठाए अपने गांव की ओर चल दी। तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखा मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गा रहा है। पर उसने अपनी माँ को देखा भी नहीं और उसके सामने से निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहां से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बलवान पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा, उसके सामने से निकल गया। तभी दूर जाकर मंत्रों की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह भी श्लोक कहते हुए वहां से उन दोनों की तरह ही निकल गया। तभी वहां से एक और लड़का निकला। वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सिर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। यह देख तीनों स्त्रियां चकित रह गई, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां पर बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो इसको कहते हैं संस्कार। सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हो या ना हो, यह ज्ञान उनके अलावा दुनिया को कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर आप हमारी कहानी को यहाँ तक सुनते हुए आए हैं तो जाते जाते हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।